जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा आप सबको हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। आपकी जो भी मुश्किलें हैं बाबा उनको जल्दी से दूर करें। आज की वीडियो खास है उन भक्तों के लिए जो ये सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर बाबा को घर में इनवाइट कैसे करें और उनकी पूजा कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे भक्त इस दुविधा में रहते हैं कि हमें कोई अच्छी सी वीडियो मिल जाए जिससे हमें हेल्प मिल जाए कि शायद ये वीडियो आपके लिए ही बनी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे और आपको ये विधि बहुत ही सरल भी लगेगी। सबको पता है कि गुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो सही बताऊँ तो सच्चे गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्य को सही मार्ग पर लेकर जाएं, उनके अंदर छिपी अच्छाइयों से उनको जागरूक करवाएं। गुरु वो होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े बुजुर्ग हो या फिर नेचर यानी कुदरत। जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है वो होता है गुरु। हमारे मॉम एंड डैड जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अच्छे संस्कारों से जाने जाते हैं, इस काबिल बनाया कि आज हम खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, जिन्होंने हमें कभी हारना नहीं सिखाया। अपने गुरु को पूर्ण श्रद्धा से नमन करेंगे हम इस गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा की पूजा हम बहुत श्रद्धा से करेंगे। जो श्रद्धा से करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। इसीलिए सच्ची श्रद्धा रखकर ही पूजा करिएगा। गुरु हमें सही मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो या फिर कोई और। बाबा की पूजा में कोई भी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं। बाबा की पूजा बहुत ही सरल है। आइए जानें बाबा की पूजा की सरल विधि। सबसे पहले सुबह जब हम उठेंगे तो बाबा का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें एक और नया दिन दिया। अगर आप जल्दी नहीं उठते तो गुरु पूर्णिमा के दिन जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप काकड़ आरती कर सकते हो तो वो कीजिएगा। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। वैसे अगर काकड़ आरती कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आरती सुनते ही गूज़ बम्प्स आ जाते हैं और इतना एनर्जेटिक फील होता है कि उस फीलिंग को बयान भी नहीं कर सकते, है ना। मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है बाबा की आरती सुनकर। सबसे पहले उठकर स्नान करना, फिर बाबा के सामने जाकर सबसे पहले बाबा को बोलना, बाबा मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे करनी है। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और आपको जैसी भी पूजा पसंद हो वैसी पूजा ही मुझसे करवाना। और फिर मंदिर की सफाई करना। अगर आप 1-2 दिन पहले मंदिर की सफाई कर सकते हो तो 2 दिन पहले कर लेना, क्योंकि किसी का उस दिन ऑफिस होगा, किसी ने कहीं जाना होगा। वैसे तो उस दिन संडे आता है, संडे कोई ना कोई तो काम निकल ही आते हैं। इसलिए मंदिर की सफाई पहले करना चाहो तो पहले कर सकते हो, फिर उस दिन थोड़ी कम सफाई होगी। इसीलिए सफाई करके बाबा को स्नान कराइएगा। और सबसे पहले आप ना एक तोरण तैयार कर लीजिएगा। तोरण आम के पत्ते और गेंदे फूल की। आप तोरण बनाकर अपने मुख्य द्वार पर या फिर मंदिर वाले कमरे में लगाइएगा।
और बाबा को इनवाइट कीजिएगा कि बाबा आपको तो आज आना ही पड़ेगा और आप आज ज़रूर आना। फिर अगर आप उस दिन शहद, दही या फिर दूध से स्नान करवा सकते हो तो बाबा को स्नान ज़रूर करवाना। स्नान कराने के बाद उस जल को अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं आप। भक्त उस दिन बाबा के नए नए वस्त्र पहनाते हैं। अगर आपके पास नए वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप खुद भी वस्त्र बना सकते हैं। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वस्त्र बनाना सिखाया जाता है। क्योंकि मैं मोस्टली बाबा के वस्त्र खुद ही बनाती हूँ। वस्त्र बनाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब वो वस्त्र बाबा को पहनाती हूँ तो बहुत खिलते हैं बाबा पर, क्योंकि बहुत सारे भक्त इतने सक्षम नहीं होते कि वो बाबा के वस्त्र खरीद सके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम ले ही नहीं पाते, तो फिर भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तो हमारे भाव देखते हैं। तो बस अपने भाव शुद्ध रखिएगा। स्नान कराने के बाद बाबा को चंदन का टीका लगाइए, वस्त्र पहनाना और ये सब करते करते बाबा से बातें ज़रूर करना। बहुत सुकून मिलता है बाबा से बातें करके। आप भी करके देखना। बाबा को तैयार करके मंदिर में विराजमान कीजिएगा। बाबा से बैठकर खूब बातें करना। बाबा को आप फूल अर्पित करना। आपसे जो भी हो पाए ना, आप वो करना अपनी श्रद्धा से। ये मत सोचना कि उसने तो इतना सारा किया है बाबा के लिए, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाई। तो आप दिल छोटा मत करना। एक दिन बाबा आपको इतना देंगे कि आप बाबा के लिए अपनी पसंद और अपनी इच्छा अनुसार बाबा की सेवा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि बाबा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि हम उनकी पूजा कैसे और कितनी श्रद्धा से करते हैं। फिर आप बाबा के लिए भोग तैयार कर लीजिएगा। जो भी आप अच्छे से बना लेती हैं ना, वो बनाना। वैसे मैं तो पूजा से पहले बाबा के लिए भोग तैयार कर लेती हूँ। फिर बाबा को स्नान करा के मंदिर में विराजमान करके फिर भोग लगाती हूँ। आपको जैसे सही लगता हो आप वैसे ही कर लीजिएगा। भोग लगाने के बाद आपको एक काम ज़रूर करना है। उस दिन आपको साईं सच्चरित्र का पाठ ज़रूर पढ़ना है। बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर आप साईं बावनी, साईं कवच, साईं चालीसा जो कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, वो ज़रूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ सकते तो साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर तो ज़रूर पढ़ लेना। पूरी कोशिश करना पढ़ने की। ज़्यादा समय तो नहीं लगता, बस मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। इतना समय तो बाबा के लिए निकाल ही सकते हैं हम, है ना। और अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आप YouTube पर बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, तो आप बाबा का साईं सच्चरित्र का चैप्टर वहाँ सुन सकते हैं। ज़्यादा काम करते करते भी सुन सकते हैं। इसीलिए साईं सच्चरित्र या तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। और आप घर से काम के लिए अगर निकल रहे हैं तो बाबा के 11 वचन पढ़कर ज़रूर जाइएगा। आपका हर काम सफल होगा। आप हर काम में सफल होंगे। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय जाएगा। आपको पता है, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अपने गुरु को एक स्पेशल फील करवाते हैं। वैसे तो हमें डेली स्पेशल फील करवाना चाहिए,
लेकिन वो एक स्पेशल ओकेज़न जैसे होते हैं ना, वैसा ही एक स्पेशल ओकेज़न है गुरु पूर्णिमा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरु पूर्णिमा जल्द ही आने वाली है और उस दिन बहुत ही उत्साह होगा हमें बाबा के साथ बैठने और बाबा के साथ बैठकर बातें करने का। ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का काम। आप इवनिंग में दिए भी ज़रूर जलाना। बाबा के दिए चाहे आप 9 जलाइए या फिर 11 या फिर 2 ही जलाइएगा, लेकिन जलाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब भी हम दीपक जलाते हैं उस कमरे में कितनी रोशनी आती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी, मानो जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी हो हमारे आसपास। तो मुझे जब दीपक जलते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो उस दिन भी ज़रूर दीपक तो ज़रूर जलाइएगा, बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा फील होगा, नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। बाबा के श्रद्धा और सबूरी की तरह 2 दीपक तो ज़रूर जलाना, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी का। बाबा आप सभी को उस दिन किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर दें। और हाँ, एक और बात, आप उस दिन किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर करवाना। अगर आप उस दिन अन्नदान नहीं कर सकते ना, तो एक जन को भोजन ज़रूर करवाना। जैसे बाबा ने कहा है कि ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करना। तो अगर आप अन्नदान नहीं कर सकते तो एक जन को भोजन ज़रूर करवाना। बाबा आपका वो भोजन ज़रूर स्वीकार करेंगे। और अपने घर के बाहर जानवरों के लिए भी भोजन ज़रूर रखना, पशु पक्षियों के लिए भी पानी और खाना ज़रूर रखना। बाबा किसी न किसी रूप में आकर आपका भोजन ज़रूर खाएंगे। ये हमारा मानना है, ये मेरा मानना है कि बाबा उस दिन ज़रूर आएंगे। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो ना, तो आपको बाबा ज़रूर दर्शन देंगे, चाहे वो कहीं पर बाबा का नाम लिखा हो। और मुझे ना मोस्टली कैसे मिलते हैं बाबा, किसी न किसी गाड़ी पर बाबा का, या फिर सबका मालिक एक, या फिर ओम साईं राम, या फिर बाबा की तस्वीर ज़रूर दिखाई देती है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ और बाबा से कहकर ही निकलती हूँ कि बाबा प्लीज़ मुझे आज दर्शन ज़रूर देना, तो बाबा ज़रूर आते हैं। आई थिंक यही थी गुरु पूर्णिमा की पूजा। अगर आप किसी और तरीके से या फिर कुछ और भी ऐड करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी विधि बताई कि मैं कैसे करती हूँ। आपको जैसी पूजा आप कर सकते हो वैसे पूजा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भाव ही देखते हैं। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं बाबा को पूजने लगी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि बाबा मेरे पास तो इतना कुछ करने के लिए नहीं है, मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। और कभी कभी ना दूसरों की तरफ देखकर मेरा अपना मन छोटा हो जाता था, दिल छोटा कर लेती थी मैं कि बाबा मैं तो कर ही नहीं सकती ये सब। लेकिन बाबा ने मुझे समझाया, बाबा ने मुझे संकेत दिए कि नहीं बच्चा, मैं तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव देखता हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी सच्चे मन से की गई पूजा ही चाहिए। तो बस उसी दिन से मैंने अपना दिल छोटा करना छोड़ दिया। मुझसे जितना भी होता है मैं उतना ही करती हूँ। किसी को देखकर मैं
पूजा नहीं करती कि उसने ये किया है तो मैं भी वही करूं। बस जो जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में ही क्या, बाबा मेरे दिमाग में जो जो डालते हैं मैं वही करती जाती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा इस गुरु पूर्णिमा पर आप ज़रूर आना, और बाबा ज़रूर आएंगे। और बाबा को जैसी पूजा पसंद है, बाबा वैसी ही पूजा आपसे करवाएं और आपकी पूजा को स्वीकार करें। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी का भला करें, आप सभी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय साईं राम।